क्या हाल चाल ये बताइए, और पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? बढ़िया। और हम आप लोगों को कुछ होमवर्क देते हैं और आप उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। होमवर्क मतलब क्या? आप कहाँ से मेरा वीडियो देखते हैं, वीडियो कैसा लगता है, फीडबैक दीजिए। हम कहाँ सही से समझा नहीं पाते हैं। हम टीचर थोड़ी है, हम आपके बड़े भैया हैं और हम आप लोगों को क्या एक रास्ता दिखा सकते हैं। बच्चों इस तरह से मेहनत कीजिए, हम आपके लिए इतना कर सकते हैं। और भगवान और आपका प्यार रहा, सपोर्ट रहा तो BMS क्लासेज एप्लीकेशन लॉन्च करेगी, उस पर भी फ्री में पढ़ाएगी। और आपका प्यार सपोर्ट रहा तो बाबू क्या फ्री में, कहने का मतलब क्या पूरा फ्री में ही नहीं, सर्वर कॉस्ट होता है वो सब ले लेंगे, कुछ 10 रुपया 15 रुपया 100 रुपया, बस हम लोग क्या बैच निकाल देंगे। लेकिन पूरा हम लोग का ये नहीं रहेगा क्या ऑनलाइन के बच्चों को लूट के और हम मोटा बन जाए, ऐसा कुछ नहीं रहेगा बाबू। तो आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है? तो अभी हम लोग के पास इतना ही है बाबू सक्षम, जो हम लोग यूट्यूब पे ही आप लोगों को पढ़ा सकते हैं, वो भी क्या फ्री फाउंडेशन बैच। और आप अपना सपोर्ट दिखाइएगा, प्यार दिखाइएगा, तो हम ऐसा भी टाइम आएगा जो आपका प्यार सपोर्ट जो अच्छा दिखाइएगा तो हम एप्लीकेशन पे भी आप लोगों को क्या बढ़िया से सिखा सकेंगे। और एक अच्छा मजबूत टीम के साथ हम विकास और सत्यम सर होंगे और अच्छे अच्छे टीचर को ऐड करेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए। हम मेरा ये मतलब नहीं है जो हम अपना मेहनत करके अपने दम पे प्लेटफॉर्म बना लिए और अपना फेस दिखा के बैच को बेचना स्टार्ट कर दिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर प्लेटफॉर्म अच्छा बना तो इस प्लेटफॉर्म पे हम विकास और सत्यम सर ही पढ़ाएंगे। आप देखते होंगे जो प्लेटफॉर्म चमका लिया और सॉरी, और अच्छे खुद पढ़ाता नहीं है, खुद सर पढ़ाते नहीं है और दूसरे टीचर को बुला के बच्चों को पढ़वाते हैं, ऐसा आप देखते होंगे। लेकिन बाबू अगर आपका प्यार सपोर्ट रहा, इस प्लेटफॉर्म से हम बोल रहे हैं, हम अभी भी पढ़ा रहे हैं और उस मुकाम को हासिल कर लेंगे, फिर भी हम आपको पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं जो हम अपना फेस दिखा के प्लेटफॉर्म बना लिए और यहाँ से हम निकल गए और सिर्फ बैच परचेज करने का बारी आया तो आपके सामने आके हम बैच को बेचना स्टार्ट करेंगे। ऐसा बाबू नहीं होगा। ऐसा आप मानते होंगे, देखते भी होंगे। हम लोग शुरू से ज़मीन से उठे हुए लड़के हैं और आप लोगों को वहाँ तक पहुँचा देंगे। और ये एहसास नहीं होगा कि मेरे पास पैसा नहीं है तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। आपका हक है पढ़ाई करना और फ्री में पढ़ाई करना, वो भी कहाँ यूट्यूब चैनल पे। तो यूट्यूब चैनल पे हम विकास और सत्यम सर ने जैसा कि यूट्यूब पे स्टार्ट किया था फ्री फाउंडेशन बैच, ये फाउंडेशन बैच हम स्टार्ट किए। इससे स्टूडेंट के साथ साथ जो यहाँ के टीचर हैं, आसपास के टीचर हैं, उनको भी भलाई होता है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं जो हम बच्चों के लिए हम ये स्टार्ट किए हैं। अगर जो टीचर पढ़ाने में सक्षम नहीं है लेकिन उनका भी पैशन है कि हम पढ़ाएं, अच्छा कंटेंट हो, तो वो भी कॉपी करते हैं, फॉलो करते हैं। और हम नहीं बोलते हैं, हमारे ऑफलाइन के जितने स्टूडेंट वही बोलते हैं, तो हमें पता नहीं है। लेकिन बच्चों आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं वो बताइए। और हम लोगों ने यूट्यूब पे स्टार्ट किया था फ्री फाउंडेशन बैच, और इस फ्री फाउंडेशन बैच में हम पूरा एक एक क्वेश्चन NCERT का करवाएंगे। अगर ये पैटर्न पे एक क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन हम बता देंगे, दूसरा होमवर्क दे देंगे आपको। मतलब क्या पूरा फील हम आपको देंगे ऑफलाइन क्लास का। ऐसा नहीं जो ऑनलाइन में आए और एक एक क्वेश्चन बता के हम निकल गए, ऐसा नहीं होगा। हम होमवर्क भी देंगे आपको, बस आपको ईमानदारी से मेहनत करना है। तो ईमानदारी से मेहनत कैसे करेंगे? तो हम जो जो बोलेंगे, हमारी टीम के द्वारा जो जो बोला जाएगा वो आप फॉलो कीजिएगा। ऑटोमेटिक आप एक रास्ते पे आ जाइएगा और एक एक क्वेश्चन खुद लगाना स्टार्ट कीजिएगा। तो हमने स्टार्ट किया था क्या, प्रश्नावली स्टार्ट किया था और प्रश्नावली में 1.3 पे आ गए। इसके पीछे प्रश्नावली 1.1, 1.2 सभी को हम क्लियर करवा दी। उसमें कुछ होमवर्क भी दिए थे। एक दो लड़का है जो नीतीश नाम का कमेंट किया था, जो जो कमेंट कीजिएगा हम ऑन कैमरा उनका नाम भी लेंगे। तो उनका कमेंट देख के हमको बहुत ही अच्छा लगा। अगर बाबू ये वीडियो आप देखते हैं तो ऐसे ही आप कमेंट दीजिए और आपको वीडियो कैसा लगता है ये भी बोलिए। आप समझ पाते हैं कि नहीं ये भी बोलिए, और समझने में जहाँ आपको दिक्कत हो वहाँ पे बोलिए भैया ये हम नहीं समझ पाए, फिर से आप रिपीट कीजिए। तो सेकेंड लेक्चर जब हम लगाएंगे उसमें हम आपको समझाने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या प्रश्नावली 1.3, इसमें हम आप लोगों को सिखाएंगे क्या प्रमेय संख्या को कैसे प्रूफ किया जाता है। बहुत ही आसान है ये प्रूफ करना, बस आप लोगों को स्टेप याद रखना है, कब क्या करना है और कैसे प्रूफ करना है। स्टेप याद रहा तो खुद आप क्या कीजिएगा, प्रूफ कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्नावली क्या है बाबू, 1.3। इसमें सारे क्वेश्चन क्या होगा, प्रमेय संख्या के रिलेटेड होगा। देखिए ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन क्या है बाबू, सिद्ध करें कि √5 है क्या अप्रमेय संख्या। यहाँ पे समझिए इसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप सिंगल टर्म होगा, जैसे √5 है क्या है अप्रमेय संख्या है,
उसके बाद क्या दे देगा, √6 एक क्या अपरिमेय संख्या, इसे प्रूव करिए। √7 एक अपरिमेय संख्या, इसे प्रूव करिए। रूट के अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या, इसे प्रूव कीजिए। सेकेंड टर्म क्या रहेगा बाबू, सेकेंड टाइप क्या रहेगा, 2 टर्म दे देगा, जैसे 2 प्लस रूट के अंदर 3, ये क्या अपरिमेय संख्या, इसे प्रूव कीजिए। फिर सेकेंड क्या रहेगा, 4 प्लस रूट के अंदर क्या रहेगा 5, इसे प्रूव कीजिए। 4 प्लस 2 √5, इसे प्रूव कीजिए। ये सभी क्या अपरिमेय संख्या। एक क्या दे देगा, बट्टा वाला दे देगा। बट्टा वाला क्या दे देगा, 1 बट्टा रूट के अंदर 2 अपरिमेय संख्या, इसे प्रूव कीजिए। 1 बट्टा रूट के अंदर 3, इसे प्रूव कीजिए। 1 बट्टा रूट के अंदर 5, इसे प्रूव कीजिए। और चौथा टाइप क्या बनता है, चौथा टाइप बनेगा क्या, 2 प्लस √3 का क्या होल स्क्वायर, ये क्या अपरिमेय संख्या, इसे प्रूव कीजिए। 3 प्लस रूट के अंडर 3, ये क्या अपरिमेय संख्या, इसे प्रूव कीजिए। यहाँ पे आपको 4 टाइप नजर आ रहा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये चारों टाइप को सॉल्व करने का तरीका सेम ही रहता है, स्टेप सेम ही रहता है, बस आपको लॉजिक लगाना है, सोचना है क्या इसके बाद क्या होगा। तो ऑटोमेटिक क्या 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप और 4 टाइप, चारों टाइप के क्वेश्चन क्या खुद लगाना स्टार्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन आप लोगों को समझाएंगे, क्वेश्चन को कैसे बनाएं और कैसे इसका स्टेप याद रखें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये चारों आप देख लिए, और ऐसा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखते होंगे, ऐसा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में क्या पूछा जाता है। ये देख लिया ना 4 टाइप के क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। तो आइए हम एक एक टाइप को लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है √5 एक अपरिमेय संख्या, इसे प्रूव कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले माना कि देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या, इसे हम प्रूव कर लेते हैं। और हम इसको मान क्या ले लेंगे, हम इसको मान लेंगे क्या √5 एक परिमेय संख्या। अगर √5 परिमेय संख्या नहीं होगा तो ऑटोमेटिक क्या √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं क्या, माना कि √5 एक क्या है बाबू, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। और यहाँ पे क्या करेंगे, परिमेय संख्या क्या लिखेंगे, परिभाषा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या, तो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ Q 0 के बराबर ना हो और PQ क्या हो, PQ पूर्णांक हो और इसका HCF कितना हो बाबू, 1 हो, और इसका HCF क्या हो, 1 हो, बराबर क्या हो, 1 हो। हम क्या किए, पहले इसको मान लिए ये क्या है, परिमेय संख्या, और यहाँ पे परिमेय संख्या का हम परिभाषा लिख दिए। उसके बाद जब आप इसको हम परिमेय संख्या मान लिए तो ये परिमेय संख्या के बराबर होगा। तो √5 किसके बराबर होगा, तो बोलिएगा सर P/Q के बराबर में होगा। तो यहाँ पे रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, बोलिए √5 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, P/Q का स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, 5 बराबर P का स्क्वायर बटा क्या होगा, Q का स्क्वायर। अगर हम इसको 5 और Q स्क्वायर को इंटरचेंज कर दे, स्थान में परिवर्तन कर दे या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, तो बोलिए सर Q स्क्वायर बराबर क्या होगा, P स्क्वायर बटा क्या होगा, 5 होगा। यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे समझ रहे हैं क्या, सर P स्क्वायर किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। और कोई भी संख्या किसी संख्या से विभाज्य हो जाती है तो वो संख्या क्या परिमेय संख्या होगी, कभी नहीं होगी। यहाँ पे ये कभी परिमेय संख्या होगा, क्या नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे बोलेंगे क्या 12 बट्टा क्या 16, क्या ये बाबू परिमेय संख्या है क्या, बोलिएगा सर परिमेय संख्या है। ये P/Q के रूप में और Q 0 के बराबर नहीं है, और PQ क्या है, पूर्णांक है, ये परिमेय संख्या है। तो आप बोलिएगा हाँ सर परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। इसका HCF कभी 1 होगा क्या, कभी नहीं होगा। यहाँ पे निकालिए, परिमेय संख्या का परिभाषा क्या बोलता है, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा गया हो, जहाँ Q 0 के बराबर ना हो, PQ पूर्णांक, और जिसका HCF क्या हो, 1 हो। तो यहाँ पे अगर इसका HCF निकालेंगे तो 1 होगा। तो यहाँ पे निकालिए, तो 12 16 का HCF निकालेंगे तो 1 से जाएगा, तो 12
यहाँ 4 फिर 12, 4 तिया क्या होगा 12। यहाँ पे बोलिएगा सर एचसीएफ कितना आ रहा है 4 आ रहा है, लेकिन परिभाषा में क्या बोला जाता है, परिभाषा में बोला जाता है जिसका एचसीएफ क्या हो 1 हो। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो ये परिमेय संख्या है क्या, नहीं है। लेकिन इसको हम फैक्टर कर दे, इसको हम क्या काट दे तो क्या होगा 3 चौक 12 और 4 चौक 16, यही ना होगा। और इसका एचसीएफ क्या होगा बाबू 1 होगा। तो ये क्या है खुद में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या है, जो कटने के बाद जो प्राप्त हो, जिसे काटा ना जा सके, जिसे रेशियो के फॉर्म में लिखा जा सके, वो खुद में क्या होता है परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे समझ रहे हैं क्या पी स्क्वायर किससे विभाज्य है बाबू, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। तो पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो पी भी किससे विभाज्य होगा 5 से, तो पी 5 से भी विभाज्य होगा, यही ना विभाज्य होगा। अब यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर 5 से विभाज्य और पी भी किया 5 से विभाज्य होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको मान लेंगे समीकरण क्या समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पे समीकरण फर्स्ट मान लिए, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि p बराबर 5m, क्या मान लेते हैं p बराबर 5m। अगर p बराबर 5m लेंगे तो आगे क्या होगा, तो p बराबर 5m लेंगे तो समीकरण क्या समीकरण फर्स्ट क्या है, तो बोलिएगा सर क्यू स्क्वायर बट्टा क्या है पी स्क्वायर बट्टा क्या होगा 5 होगा। अब यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर बराबर p का मान कितना लिया है, तो बोलिएगा सर 5m का क्या होगा होल स्क्वायर बट्टा क्या होगा 5 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा क्यू स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर कितना 25m स्क्वायर बट्टा क्या होगा 5 25। तो यहाँ पे क्या आ रहा है क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, तो 5m स्क्वायर। इसको और हम बढ़िया से लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे m स्क्वायर बराबर क्या होगा क्यू स्क्वायर बट्टा 5। यहाँ पे देखिए एक बार आप यहाँ पे ये प्रूफ कर दिए कि आप पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, और एक तरफ यहाँ पे क्या प्रूफ किए क्यू स्क्वायर किससे विभाज्य है 5 से विभाज्य। जब जो संख्या खुद में विभाज्य हो जाती है तो वो क्या परिमेय संख्या होगा क्या, कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या क्यू स्क्वायर 5 से क्या है विभाज्य है। तो यहाँ पे क्यू भी क्या होगा 5 से क्या है विभाज्य है, यही ना। देखिए क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य, बार बार बोलते हैं जो संख्या कटने के बाद जो रिमाइंडर बच जाए, जो संख्या कटने के बाद जो रेशियो फॉर्म में आ जाए वो खुद में क्या होता है परिमेय संख्या होता है। हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिए। जैसे यहाँ पे आइए हम बोलेंगे क्या 12 बट्टा क्या 16, ये परिमेय संख्या है क्या, बोलिए सर परिमेय संख्या के रूप में है, लेकिन इसका एचसीएफ एक नहीं आ पाता है। लेकिन इसको काटिए 3 चौक 12 4 चौक 16, ये क्या आ गया p/q के रूप में आ गया, और इसका एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा। यानी जो संख्या कट जाए उसे रेशियो के रूप में लिखा जा सके, जिसे रेशियो के रूप में लिखा जा सके और वहाँ के बाद संख्या ना कटे, वो खुद में क्या होता है परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य हो रहा है, और यहाँ पे क्यू किससे विभाज्य हो रहा है 5 से विभाज्य हो रहा है। तो कोई भी संख्या किसी संख्या से विभाज्य है, तो यहाँ पे क्या मेरा अवधारणा क्या हुआ, यहाँ पे मेरा अवधारणा क्या हुआ गलत हुआ। तो यहाँ पे अतः यह कथन विरोध उत्पन्न करता है, इसलिए रूट के अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए आपको स्टेप क्या याद रखना है, पहले क्या लिखना है, माना कि कोई भी संख्या हो, रूट 5 के जगह पे 6 भी हो सकता है 7 भी हो सकता है, उसे हम क्या मान लेंगे परिमेय संख्या मान लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट में हम परिमेय संख्या का परिभाषा लिख देंगे। जब ऊपर हम परिमेय संख्या इसको मान लिए तो ये क्या p/q के रूप में होगा, और यहाँ पे रूट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। फिर प्रोसेस करते करते यहाँ पे आएंगे और क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे। क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या निकल रहा है क्यू स्क्वायर का वैल्यू पी स्क्वायर बट्टा 5, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं पी स्क्वायर बट्टा 5 किससे विभाज्य है बाबू 5 से विभाज्य है। तो जो पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से क्या होगा विभाज्य होगा। उसके बाद हम इसको क्या मान लिए समीकरण फर्स्ट, और समीकरण फर्स्ट मान लिए, और p का मान कितना मान लिए 5m। अगर यहाँ पे 6 आता तो यहाँ पे 6m मान लेते, 7m मान लेते, मानना तो कुछ भी मान सकते हैं।
तो समीकरण फर्स्ट में p का मान रख दिए, फिर इसको हम सोल्यूशन किए तो यहाँ पे m स्क्वायर का मान निकाल लिए। m स्क्वायर का मान निकालने के बाद यहाँ पे फिर यही निष्कर्ष आता है क्या, q स्क्वायर किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। तो q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ऑटोमेटिक q भी किससे 5 से विभाज्य होगा। तो यह कथन क्या कर रहा है बाबू, विरोध उत्पन्न कर रहा है, इसलिए रूट के अंडर 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। बस ये आप लोग को स्टेप याद रखना है, ये स्टेप है बनाने का, ये इसका क्या है सोल्यूशन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, आगे आइए लिख लिए, क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम बार बार बोलते हैं बाबू आप कहाँ से देख रहे हैं, अभी मात्र 5000 सब्सक्राइबर पुरने में लगभग 40 या 50 कमी है। आप 40 या 50 सब्सक्राइबर को इतना जल्दी शेयर कीजिए जो 5000 पुर जाए, हम एक छोटा सेलिब्रेशन कर ले, केक काट ले। उसके बाद हम लोग का टारगेट क्या रहेगा, 10,000, फिर 20,000, 50,000। इस तरह से हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म को बनाएंगे और पूरा बिहार में फ्री में शिक्षा व्यवस्था हम क्या पूरा बांटेंगे। शिक्षा व्यवस्था सर बोलिए कैसे बांटिएगा, तो हम पे छोड़ दीजिए, एक विश्वास दिलाते हैं BMS क्लासेज पूरा बिहार में फ्री में शिक्षा एजुकेशन बांटेगी, 1 रुपया भी नहीं लेगी। ये मेरा क्या रहा बाबू, प्रॉमिस रहा, चैलेंज रहा, खुद से हम करते हैं। ये मेरा क्या है, एक छोटा अचीवमेंट रहेगा लाइफ में जो हम ये करके दिखाया। मेरा एक सपना है जो पूरे बिहार को बच्चों को बढ़िया से पढ़ा सके, क्योंकि आप जानते हैं जब कंपटीशन के फील्ड में जब जाइएगा तो यही सब सिलेबस पढ़ना रहता है और यही सब सिलेबस टीचर लोग सही ढंग से नहीं पढ़ा पाते हैं। तो आगे क्या प्रॉब्लम होता है, कोचिंग का फी 1 लाख 2 लाख भरना पड़ता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप लोग अभी से ही मेहनत कीजिए। चलिए आगे आइए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आइए। 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 क्या अपरिमेय संख्या। यहाँ पे ये कितना 2 टर्म आ गया, ये क्या है सिंगल टर्म, ये कितना है 2 टर्म। हम आप लोगों को टोटल 4 टर्म बताए हुए और सबका प्रोसेस क्या रहेगा बनाने का सेम ही रहेगा। तो इसको हम क्या बनाएंगे, तो माना कि 3 + 2 रूट 5 एक क्या है बोलिए, परिमेय संख्या है। आप लोग भी बोलिए खुद में, परिमेय संख्या है। और ये बोलिए जो आप बोल रहे हैं वो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं कि नहीं, ये खुद में क्या एक चैलेंज को उत्पन्न कीजिए, जो हम जो बोल रहे हैं सर बोर्ड पे वही लिख रहे हैं। तो माना कि आप बोले हैं अभी क्या, माना कि 3 + 2 रूट 5 है क्या परिमेय संख्या, वो हम लिख दिए। फिर आप क्या बोलिएगा, वैसी संख्या जिसे PYQ के रूप में लिखा जा सके, जहाँ Q 0 के बराबर ना हो और PQ पूर्णांक हो जिसका HCF पूर्णांक हो और जिसका HCF क्या हो बाबू, 1 हो, जिसका HCF क्या हो 1 हो, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे देखिए इसको हम परिमेय संख्या मान लिए तो क्या होगा, ये परिमेय संख्या के बराबर होगा 3 + 2 रूट के अंडर 5 बराबर क्या होगा P/Q। अब यहाँ पे देखिए 3 क्या है बाबू, खुद में बोलिएगा सर 3 परिमेय संख्या और P/Q क्या है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ क्या हम घटा देंगे, तो इधर 3 क्या है प्लस में, तो उधर जाएगा बराबर के उस पार जाएगा तो क्या होगा माइनस में। तो 2 रूट 5 बराबर क्या होगा P/Q माइनस का क्या होगा 3 होगा। और क्या कीजिएगा, और अगर आपको बनाने का मन है तो क्या कीजिए, यहाँ पे रूट के अंडर 5 बराबर क्या होगा 1/2, यहाँ पे गुना में तो नीचे आएगा तो क्या होगा भाग में होगा, तो P/Q माइनस क्या होगा 3। और सब में गुना कीजिए आप, रूट के अंडर क्या होगा 5 बराबर P बट्टा क्या होगा 2Q माइनस क्या होगा 3/2। अब आप लोग को क्या बताएं, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में से घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या ही ऑलरेडी प्राप्त होगी। तो यहाँ पे P/2Q क्या है खुद में परिमेय संख्या और 3/2 क्या है खुद में परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में से घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा परिमेय संख्या। हम आप लोगों को पीछे ये कॉन्सेप्ट हम बताए हुए हैं, परिमेय संख्या को आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा, भाग करेंगे तो क्या होगा, 2 अपरिमेय संख्या को खुद में गुना और भाग करेंगे तो क्या होगा, सब बताए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए तो रूट के अंडर 5 क्या है, तो बोलिएगा सर रूट के अंडर क्या है 5 अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, ये बराबर नहीं होगा। और ये क्या है बाबू परिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगा कभी क्या, तो बोलिएगा नहीं सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या विरोध उत्पन्न कर रहा है। तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अतः
अतः यह विरोध उत्पन्न करता है, क्योंकि विरोध उत्पन्न करता है क्योंकि रूट के अंडर 5 एक अपरमेय संख्या है और p/2q माइनस 3y2 एक क्या है बाबू, परमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, परमेय संख्या बराबर नहीं होगा किसके, अपरमेय संख्या के बराबर, अपरमेय संख्या के बराबर। इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे, नहीं होगा, विरोध उत्पन्न कर रहा है, तो यहाँ पे बॉक्स में बंद कर दिए। तो यहाँ पे उसके बाद क्या, इसलिए 3 + 2 रूट के अंडर 5 एक अपरमेय संख्या है। ये क्या हुआ बाबू, प्रूफ करने का ये स्टेप हुआ। आपको इसमें क्या याद रखना है, मात्र स्टेप याद रखना है। स्टेप अगर याद हुआ तो आप खुद बना लीजिएगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए 3 के जगह पे 4 दे दे, 2 के जगह पे 3 दे दे और रूट के अंडर 5 के जगह पे क्या 3 दे दे, तो आप नहीं बनाइएगा। प्रोसेस यही रहेगा बनाने का। बस आप लोग क्या स्टेप याद रखना और काम करते जाइए, सॉल्यूशन करते जाइए। और यहाँ पे एक ऐसा आएगा स्टेप जो आप खुद पता लगाइएगा क्या ये परमेय संख्या और ये परमेय संख्या है। परमेय संख्या को परमेय संख्या में से घटाएंगे तो प्राप्त क्या होगा, परमेय संख्या होगा। और इधर क्या, अपरमेय संख्या। तो परमेय संख्या और परमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकता है। तो ये क्या हुआ, प्रूफ कर लीजिए, खुद से कर लीजिएगा, बस शर्त आपको स्टेप याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, यहाँ पे आइए, फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे देखिए, थोड़ा बाबू आज तबीयत खराब हो गया। कोचिंग में क्या किए थे, सरस्वती पूजा किए थे और सरस्वती पूजा में केला बुनिया बहुत दबा के खा लिए थे। क्योंकि बच्चा में जब हम भी जाते थे सरस्वती पूजा में तो चंदा ले लिया जाता था, समझ गए। और बुनिया की जगह पे केसौर और गाजर दे दिया जाता था और बोलता था क्या जाओ ठीक है। तो बच्चा में हम लोग के साथ वैसा किया गया था, तो वो सब याद था। हम और विकास और सत्यम से ये डिसाइड किए थे क्या प्रसाद का भंडारा किया जाए। बच्चा जितना खाएगा उसको सिर्फ बुनिया खिलाइए, बुनिया खिलाने के बाद गाजर केसौर खिलाइए। तो सभी बच्चों ने प्रसाद खाया, सभी ने कोऑपरेट किया और सही ढंग से क्या सरस्वती पूजा मनाए थे, अच्छा लगा हमको। उसके बाद फिर हम लोग छोटा मोटा भोज भी किए। आपका प्यार सपोर्ट रहा तो हम सोचे छोटा मोटा क्या भोज भी कर दे, तो भोज भी किए थे बाबू। तो उसी में हम क्या बुनिया थोड़ा दबा के खा लिए थे। तो बुनिया दबा के खा लिए तो सर्दी हो गया, खांसी हो गया, तो फिर प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा मिले तो ज़्यादा खाइएगा नहीं, वो बाद में क्या अफसोस का कारण बन जाता है, समझ गए। यहाँ पाइए फिर क्या बोल रहा है, ये बट्टा वाला। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए सिंगल टर्म हुआ, ये आप प्रूफ नहीं कर लीजिएगा, ये प्रूफ नहीं कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा ना। तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या रहा, होमवर्क रहा, होमवर्क रहा। ये बाबू क्या रहा, होमवर्क रहा, होमवर्क रहा। हम देखिए एक एक क्वेश्चन इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि वही पूरा सोल्यूशन करने का वही स्टेप रहेगा, वही भाषा रहेगा सेम। कुछ क्या सिर्फ चेंज करना है, 6 के जगह पर अगर 7 आ जाएगा तो वहाँ पे 7 लिख दीजिएगा। रूट यहाँ पे 2 है, वहाँ पे अगर 5 आ जाएगा तो 5 लिख दीजिएगा। सेम प्रोसेस बनाने का सेम ही है। तो इसके बाद ये हम ये क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं, ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो यही प्रोसेस सेम ही रहता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना कि 1/√2 एक क्या है बाबू, परमेय संख्या है। परमेय संख्या, तो यहाँ पे परमेय संख्या का परिभाषा लिखेंगे। वैसी संख्या, आप भी बोलिए, वैसी संख्या जिसे बोलो तुम भी बोलो, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहाँ q 0 के बराबर में ना हो और बोलिए, आप भी बोलिए, हम जानते हैं आप भी बोल रहे हैं, और p q पूर्णांक हो
और जिसका HCF कितना हो, 1 हो, जिसका HCF क्या हो बाबू, 1 हो, HCF क्या हो, 1 हो, बस ब्रैकेट बंद। अब फिर आप बोलिएगा सर यहाँ पे 1/√2 किसके बराबर लिखिएगा, तो बोलिएगा सर P/Q। हम जानते हैं, आप भी बोल रहे हैं, आपको याद हो गया, ऐसा ही पढ़ना आप लोगों को। अब यहाँ पे बोलिएगा सर यहाँ पे हम क्या 1/√2 है तो इसको हम क्या इंटरचेंज कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, तो बोलिएगा सर यहाँ पे Q ऊपर आ जाएगा तो Q, और ये P नीचे आ जाएगा P, और ये √2 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। क्लियर। अभी हम आप लोगों को क्या सिखाएं, तो अभी हम आप लोगों को सिखाएं बाबू √2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा √2 बराबर क्या होगा Q बटा क्या होगा P होगा। अब √2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो √2 को हटाइए, यहाँ पे √2 को हटाइए तो यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग, अरे तो दोनों तरफ वर्ग करने पे, तो यहाँ पे ये भी छोड़ सकते हैं आप, यहाँ पे उतना करने का कोई ज़रूरत नहीं, दोनों तरफ वर्ग करने पर इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए तो उतना करने का कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे देखिए तो √2 क्या है बाबू, और परमेय संख्या, और Q/P क्या है, खुद में परमेय संख्या, तो ये क्या है बोलिए, ये बोलिए सर ये खुद में क्या, अपरमेय संख्या, और परमेय संख्या, ये खुद में क्या, परमेय संख्या, ये कभी बराबर होगा क्या, नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, परमेय संख्या, अब यहाँ पे अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, तो उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अतः मेरा अवधारणा देख रहे हैं, भाषा हमेशा कि जितना क्वेश्चन हम बताएं सभी में भाषा चेंज कर करके बता रहे हैं। आपको जो अच्छा भाषा लगे, जो सुनने में, पढ़ने में, लिखने में अच्छा लगा उसको फॉलो कीजिए। अतः मेरा अवधारणा गलत है, इसलिए 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या किए ये क्वेश्चन बनाने में, देखिए माना कि 1/√2 क्या अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके वो हम लिख दिए। उसके बाद हम क्या किए, सोल्यूशन करते आए यहाँ पे क्या आ गया बाबू, अपरिमेय संख्या, इधर क्या आ गया, परमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या परमेय संख्या कभी बराबर नहीं होगा। अतः मेरा अवधारणा गलत है, इसलिए 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या, ये सीख गए। अगर यहाँ पे अगर 1/√2 के जगह पे 1/√3 आ जाए तो नहीं बना लीजिएगा, 1/√5 आएगा तो नहीं बना लीजिएगा, 1/√ के अंदर 7 आएगा तो नहीं बना लीजिएगा, बनाने का सेम प्रोसेस। उसके बाद यहाँ पे आइए, हम एक आप लोगों को क्या स्क्वायर वाला भी सिखाए थे, ये डबल टर्म ये नहीं बना लीजिएगा, अभी जस्ट ना हम आप लोग को बताएं, ये सिंगल टर्म अभी नहीं बना लीजिएगा। तो ये दोनों आप लोग का क्या होमवर्क है, अधिक से अधिक क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस कीजिए। जब अधिक से अधिक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो बाबू और मजा आएगा बनाने में। क्वेश्चन का ये स्टेप है, आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पे स्क्वायर वाला सिखाएंगे आपको, स्क्वायर वाला क्या सिखाएंगे तो यहाँ पे सीखिए। 5,000 देखिए बाबू, आप लोगों के सपोर्ट और प्यार के कारण आज 5,000 अभी जस्ट पूरा है। हमको लग रहा है कि आप देखिए यहाँ पे बाबू 1 मिनट, ऐसा ही हम बोलेंगे कि आप अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए। 5,000 अभी सत्यम सर जस्ट आए, कितना टीम में बना है, और यहाँ पे देखिए आज 5,000 सब्सक्राइबर, यहाँ पे 5 के नहीं, बोर्ड पे नहीं, यहाँ पे देखिए 5 के, बोर्ड पे दिखा दीजिए बच्चों को। यहाँ पे देख रहे हैं 5 के, यहाँ पे बाबू देख रहे हैं 5 के। ये हम लोग का क्या छोटा खुशी है, यहाँ देख रहे हैं 5 के, दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 5 के। हम लोग का छोटा छोटा सफलता, हम बोले ना बाबू छोटा छोटा सफलता लेके हम पूरा अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, और ये छोटा छोटा अचीवमेंट को क्या हम जब आगे बढ़ाएंगे। और हम बोले ना, हम विकास सर, सत्यम सर, पूरा 2026 के लास्ट तक आप लोग का अच्छा सपोर्ट रहा, प्यार रहा, तो हम पूरा बिहार में फ्री में एजुकेशन हम दे देंगे, पूरा फ्री में, 1 रुपया भी नहीं लेंगे आप लोग से। हम आपके घर पे आके आपको पढ़ाएंगे। अब समझिए ऐसा एजुकेशन कब आएगा, तो ऐसा एजुकेशन तब आएगा बाबू जब आप सपोर्ट कीजिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा। हम बोले ना, एक एक बच्चे के 15 लाख स्टूडेंट अगर बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं तो 15 लाख स्टूडेंट के हम घर पे जाएंगे और आपको पढ़ाएंगे एक एक क्वेश्चन। ये हम लोग का क्या ड्रीम है, सपना है। बस ये तभी पूरा होगा जब आप लोग अपना प्यार सपोर्ट दिखाइएगा तब। तो 5,000 बहुत पूरा हो गया, तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बाबू, और ऐसे ही आप अपना प्यार दिखाइए। तो यहाँ पे आइए, ये हम
ये बट्टा वाला सिखा दिए, सिंगल टर्म सिखा दिए और डबल टर्म सिखा दिए। अब यहाँ पे स्क्वायर वाला क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको कैसे लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए अगर स्क्वायर वाला क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो बाबू, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दे क्या, तीन रूट के अंडर क्या 5 का क्या होल स्क्वायर, ये क्या है अपर में संख्या, इसे प्रूव करें। बनाने का सेम तरीका, सेम कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है, बस आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन करना है। सिर्फ कैलकुलेशन करना जान गए, स्टेप लिखना जान गए तो क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लीजिएगा। तो इससे स्टेप क्या होने वाला, तो सभी चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आइए, ये मिटेगा कैसे, चलिए यहाँ पे आइए। यहाँ पे क्या माना कि क्या मान लेंगे, माना कि 3 प्लस रूट के अंडर 5 का होल स्क्वायर क्या है बाबू, परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। उसके बाद परमेय संख्या का हम परिभाषा लिख दिए। अब यहाँ पे आइए, जब इसको हम परमेय संख्या मान लिए तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे होगा 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी वाई क्यू होगा। और आप जानते हैं क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या जानते हैं, तो बोलिएगा सर ए स्क्वायर यानी क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी क्या होगा रूट 5 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 गुना 3 गुना क्या होगा रूट का 5। और एक मिनट हाँ, उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी बाई क्यू लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो बोलिएगा सर 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलिएगा सर 9 होगा प्लस रूट के अंडर 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 होगा प्लस 3 दूना 6 रूट के अंडर क्या होगा 5 बराबर क्या होगा पी बाई क्यू, यही ना होगा। अब यहाँ पे देखिए तो 9 और 5 कितना होगा, तो बोलिएगा सर 9 और 5 कितना होगा, 14 होगा प्लस क्या होगा 6 रूट के अंडर 5 बराबर क्या होगा पी बटा क्या होगा क्यू होगा। और 14 खुद में क्या है, परमेय संख्या, और पी बाई क्यू खुद में क्या है, परमेय संख्या। तो परमेय संख्या को परमेय संख्या की तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 6 रूट के अंदर क्या होगा 5 बराबर पी बाई क्यू माइनस का क्या होगा 14 होगा। अब यहाँ पे देखिए, अभी हम आप लोगों को जस्ट बताए क्या, अभी हम जस्ट बताए परमेय संख्या को परमेय संख्या में से घटाएंगे तो हमेशा बाबू परमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो एक तरफ परमेय संख्या एक तरफ अपरमेय संख्या कभी बराबर होगा क्या। अगर और आपको बनाने का मन है तो और बनाइए। यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे, तो बोलिए सर रूट के अंडर 5 बराबर 1/6 ब्रैकेट पी वाई क्यू माइनस का क्या होगा 14 होगा। एक एक चीज़ बढ़िया से पढ़िए। और यहाँ पे देखिए रूट के अंडर क्या है 5 है बराबर, अब यहाँ पे 1/√6 दोनों में गुना होगा तो यहाँ पे क्या होगा p/6 क्यू माइनस का क्या होगा, बाबू 14/6, तो 14 क्या होगा 6। अब यहाँ पे 14/6 आ गया तो इसको और काटिए, तो रूट के अंदर क्या होगा 5 बराबर p/6 क्यू माइनस 7 दूना 14 3 दूना 6। अब यहाँ पे देखिए तो परमेय संख्या को परमेय संख्या में से घटाएंगे तो हमेशा ऑलवेज क्या प्राप्त होगा, परमेय संख्या। और रूट 5 खुद में क्या है, अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या परमेय संख्या कभी बराबर होगा क्या, कभी नहीं होगा। तो एक तरफ क्या है अपरमेय संख्या और एक तरफ क्या है परमेय संख्या। तो ये खुद में क्या है अपरमेय संख्या और परमेय संख्या, और ये खुद में क्या है परमेय संख्या। ये कभी बराबर हो गया क्या, कभी बराबर नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारा अब धारणा गलत है। इसलिए क्वेश्चन क्या है बाबू, क्वेश्चन ये रहा आपका 3 प्लस रूट के अंडर 5 का होल स्क्वायर एक क्या है अपरमेय संख्या है। बस आप लोगों को स्टेप याद रखना, स्टेप करते जाइएगा, बनाते जाइएगा और सोल्यूशन आते जाएगा और एक ऐसा निष्कर्ष पे आइएगा। तो यहाँ पे अपरमेय संख्या को परमेय संख्या से घटाइएगा तो एक तरफ अपरमेय नजर आएगा और एक तरफ क्या परमेय नजर आएगा, वो कभी आपस में बराबर ही नहीं होगा। तो ये रहा बाबू ऐसे क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन रहा। टोटल 4 टाइप का क्वेश्चन हम बताए और चारों टाइप का क्वेश्चन का क्या हम सोल्यूशन भी करवा दिए। और क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को इसी ढंग से बनाना, यही स्टेप रहेगा, यही भाषा रहेगा। और इसको क्या याद कर लीजिए या नहीं तो बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और आप लोग को हमेशा स्टेप ध्यान में रखना है क्योंकि ये सब नया चीज़ है आप लोग के लिए। बार बार पढ़िएगा, बार बार क्वेश्चन लगाइएगा तो आप समझिएगा आखिर क्या हो रहा है। तो उसके बाद फिर आप सीख जाइएगा, तो सीखिएगा तो आप अच्छा करिएगा लाइफ में।
तो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तो आपका ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए। तो बाय बाय, टाटा।